Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about the potential and kinetic energy. So friends, before starting video, you are requested to press the bell icon and subscribe our channel and see the video at the end to understand the concept of potential and kinetic energy. So we will discuss the difference between kinetic and potential energy. इसके formulas को discuss करेंगे, इनकी derivations को discuss करेंगे और इसके related MCQs को भी discuss करेंगे. Friends, तो energy क्या है? The ability of doing work. It means कि किसी भी object के काम करने की सलाहियत को simply एनर्जी कहते हैं और कोई भी काम जो हम अंजाम देते हैं वो एनर्जी की वजह से होता है. यस फ्रेंड्स, तो वर्क क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. इट मींस कि जिस फोर्स क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना फोर्स कहलाता है और पुश करने के बाद जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, पोजीशन चेंज करता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमें वर्क डन मिलता है. ये लुक करो कि इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, एनर्जी अप्लाई की, तो ये जो है डिस्प्लेस हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई और अल्टीमेटली हमें क्या मिला? वर्क डन मिला. तो एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में हम बात करें तो एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट्स मीन्स के एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता या फिर एनर्जी को तबाह नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक हालत से दूसरी हालत में जो है ट्रांसफ़र होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो समझने के लिए एग्जांपल फुटबॉल वाली ही काफ़ी है कि जैसे ही हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और फिर दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिलने से वर्क डन हुआ. हमारी जो एनर्जी जो कि फोर्स उस पर लगी, एनर्जी जो लगी फुटबॉल पे, वो कन्वर्ट हो गई किस में ट्रांसफ़र हो गई जी? फुटबॉल में. और रिज़ल्ट के तौर पर फुटबॉल जो है मोशन में आ गया और हमें वर्क डन मिल गया. फ्रेंड्स, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वेरी इजी कि एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, के किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी लगाई जाए और वो हरकत में आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास अब जो एनर्जी है उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक का मतलब ही यही है मूवमेंट. काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट करना, हरकत करना. फ्रेंड्स, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी ढेरों मिसालें मिलती हैं. ये एक पंखा है जो कि रोटेट कर रहा है, मूवमेंट में, हरकत में है, तो काइनेटिक एनर्जी. गाड़ियाँ चल रही होती हैं, मूवमेंट में हैं, या फिर ये गन जिससे निकलने वाली गोली, उसमें भी मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास. ये अगर आदमी दौड़ रहा है तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है. ये जो साइकिलिंग करने वाले दो आदमी जा रहे हैं मूवमेंट की वजह से. ये हमर जो हम इस को जो नेल है, कील को लगा रहे हैं तो हमर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है. तो कोई भी चीज़ मूव करती हुई नज़र आए तो उसके पास एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है जिसको नाम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? या जी हाँ, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक बॉल है जिसको हमने फोर्स लगाई, जिसकी वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो शुरू में इसकी वेलोसिटी जो थी vi, यानी इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है, और डिस्टेंस जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हमने नाम दिया s का. और इसी तरीके से इस एक ख़ास टाइम के बाद वो बॉल रुक गई तो उसकी स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जो उसकी है वो 0 हो गई. और ये बॉल क्यों रुकी? तो सरफेस और बॉल के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स थी, उस बॉल के अपोजिट, जिसे हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स. इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है वेलोसिटी 0 हो गई. जी फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जब हमारी लगाई हुई फोर्स से बढ़ जाए तो क्या होता है? बॉल, कोई भी चीज़ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है. यहाँ पर गौर करें तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो हमारी फोर्स के अपोजिट थी. दोनों फोर्सेस जो है फ्रिक्शनल फोर्स और हमने जो बॉल पे फोर्स लगाई, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे. फोर्स का फार्मूला होता है ma. तो यहाँ पर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नेगेटिव ma में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो a है वो एक्सेलरेशन है जो कि बॉल में प्रोड्यूस हुआ फोर्स लगाने की वजह से. अब ये एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू मास फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा नेगेटिव f आवर, यहाँ f डिवाइडेड बाय m. अब हम क्या करेंगे जी? इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम इस फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को ड्राइव करेंगे. तो यहाँ पर इनिशियल
वेलोसिटी जो है, यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है 2ASVF² यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस वेलोसिटी जो हमारी थी इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर थी, तो हमने यहाँ पे v लगाया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बाकी 2 ऐसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन की जगह हमने -f आवर मास लगाया, डॉट s से मतलब है डिस्टेंस। अगर हम थर्ड स्टेप को देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा 0 जो है ख़त्म हो गया, तो 2f आवर m इन डॉट डिस्टेंस इज इक्वल टू v² हो जाएगा। और जो हमारा जो है नेगेटिव साइन जो दोनों तरफ थे, वेलोसिटी का नेगेटिव साइन और -2f आवर m, यहाँ पे जो माइनस था तो मैथ का रूल होता है कि दोनों तरफ इक्वल के नेगेटिव साइन हो तो वो कैंसिल हो जाया करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2f आवर m इंटू s इज इक्वल टू v²। फ्रेंड्स आगे बढ़े तो 2f इसी तरह ही आ जाएगा, डॉट डिस्टेंस भी इसी तरह, मास डिवाइड हो रहा था इक्वल के उस साइड जाकर वेलोसिटी के साथ मास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mv² हो जाएगा। और यहाँ पर जो था 2 जो था वो भी मल्टीप्लाई होता फोर्स और डिस्टेंस के साथ, तो वो भी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड जाकर। तो फाइनली हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस जो कि फार्मूला था वर्क डन का बराबर है वर्क डन के, और 1/2 mv², यही तो फार्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन और हाइट। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने वर्क डन किया, और वर्क डन करने के बाद तो इस ऑब्जेक्ट पर जैसे ही वर्क डन होता है तो वो एक हाइट पर आ जाता है, और जैसे वो हाइट की तरफ बढ़ता है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होती जाती है, जमा होती जाती है, उसी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर देखें तो एक और तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने का कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया जाए और उसके बाद उसकी शेप चेंज हो जाए। इट मीन्स कि ये एक स्प्रिंग है, जैसे ही हमने इस पर वर्क डन किया, फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, तो क्या हुआ कि वो कंप्रेस हो गया तो उसने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर ली जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही हमने वर्क डन करना बंद कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब हम इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा से, जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर इसको ऑब्जेक्ट को गौर से देखें तो इसको ऊपर की तरफ मूव करके लेके जाना है, तो जैसे जैसे हम इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा इस तरह से ऊपर लेके जाना है ऑब्जेक्ट को कि एक्सेलरेशन 0 रहे। और यहाँ पर चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम इस पर वर्क डन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर हाइट में लेके जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हमारा g के बराबर हो जाएगा। और फोर्स का फार्मूला क्या है, ma। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी फोर्स जो है ma के बजाय mg हो जाएगा, और mg किसे कहते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, mg कहते हैं वेट को। फिर ये जो हमारा वर्क डन हुआ है वो होगा जी हमारा mg। यहाँ पर जो mg है वो वेट है ऑब्जेक्ट का। और अब हम देखते हैं जी, वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा है Fd के बराबर होता है। यहाँ पर फोर्स हमारा mg के बराबर होगा, और d जो हमारा डिस्टेंस है वर्क डन के फार्मूले में वो हमारा h होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम एक प्रॉपर हाइट में लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही वर्क डन के फार्मूले में फोर्स और डिस्टेंस की वैल्यूज डालेंगे mgh बन जाएगा, और mgh क्या कहलाता है जी फ्रेंड्स, ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। यही mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन के बराबर है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो जी बिल्कुल। इस एग्जांपल को देखें तो जैसे ही हमने इस पे फोर्स अप्लाई की तो इसकी जो है ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या हमारी जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और एक हाइट पे जाने के बाद उसने अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली। जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फिर वापस जब नीचे आएगा तो ये दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी हमारी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी एग्जाम। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम अक्सर आया करता है डिफरेंट टॉपिक्स में, तो वेलोसिटी को अगर 2 टाइम बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। तो हमारे पास वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज हुई है, 2 टाइम
फार्मूले के अंदर डाल देंगे, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/4 mv² हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो है 2 को 4 से डिवाइड नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² को अलहदा करना है और 4 को अलहदा करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी 2 टाइम बढ़ जाए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। यहाँ पर आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पर 2 टाइम इंक्रीज हो, अगर मास 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एक और होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि अगर हाइट 2h 2 टाइम इंक्रीज हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सो आई होप कि आपको ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।